सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप चावल ग्रहण करते हो स्वप्न में, तो राहु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप इंद्रधनुष देखते हो स्वप्न में, तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे, कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। और किसी भी नंबर पर ज्वाइन होने के लिए कोई धनराशि नहीं भेजनी है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन होकर के पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास हम करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास हम करते हैं स्वप्नों क्या। इसमें यह है कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है, 1:32 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि दो व्यक्ति जो हैं नाव पर सवार हैं और नाव जो है वो रेत पर चल रही है। ऐसे जैसे जल में चल रही है वैसे ही उस तरीके से रेत पर चल रही है। कभी दूर जाती है, कभी नजदीक आती है, इस तरीके से वो उसमें सवारी कर रहे हैं। होता क्या है कि एक नाव को वो एक जगह ठहराते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतर करके वो जो नाव थी उसमें से एक थाला निकालते हैं और उसमें बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के उन्हें प्राप्त होते हैं। तो वो उसे लेकर चले जाते हैं, नाव वहीं रुक जाती है, खड़ी रहती है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास हम करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ, आपने आकाश में दो इंद्रधनुष देखे। आकाश में दो इंद्रधनुष देखे आपने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ केतु की गणना होगी। केतु की गणना होगी, चंद्र की गणना होगी,
सूर्य के साथ शनि की गणना होगी। चंद्र के साथ शनि की, सूर्य की। इसमें चंद्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन, तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 साधु आपने तालाब किनारे बैठे देखे। तीन साधु तालाब किनारे बैठे देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। गुरु के साथ केतु की गणना होगी, उसके साथ गुरु की गणना होगी, मंगल के साथ शनि की, बुध की गणना होगी, गुरु के साथ सूर्य की, राहु की। इसमें गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।